दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स फौजी की वर्दी पहनकर खुद को आर्मी मेजर बताता रहा। लोग उस पर भरोसा करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पूछताछ में पता चला कि वो असल में सेना का अधिकारी नहीं था, बल्कि सेना में भर्ती न हो पाने के बाद वर्दी पहनकर खुद को मेजर बताने लगा। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक अधूरा सपना था या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा हुआ है? क्योंकि अब इस मामले की जांच पुलिस के साथ साथ सेना की एजेंसियां भी कर रही हैं। तो आखिर क्या है पूरा सच, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। एक शख्स फौजी वर्दी में खुद को आर्मी मेजर बताकर घूम रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक अधूरा सपना था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? हल्द्वानी उत्तराखंड का एक शांत शहर, लेकिन हाल ही में यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। एक व्यक्ति जो खुद को सेना का अधिकारी बताता था, लोगों से उसी पहचान के साथ मिलता था, वर्दी पहनता था और दावा करता था कि वो मेजर है, लेकिन सच्चाई क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आया, जहां एक व्यक्ति अमन उर्फ अमन रोमसन नाम का शख्स खुद को सेना का मेजर बताकर घूम रहा था। वो फौजी वर्दी पहनता था और लोगों के बीच अपनी पहचान एक आर्मी ऑफिसर के रूप में बनाता रहा था, लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ और यहीं से शुरू हुई जांच। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पूछताछ में सामने आया कि वो असल में सेना का अधिकारी नहीं था, वो सिर्फ वर्दी पहनकर खुद को मेजर बताता था। यानी जिस पहचान के साथ वो लोगों के बीच रह रहा था वो पूरी तरह से फर्जी थी। पूछताछ में सामने आया कि अमन उर्फ अमन रोमसन एक मिशनरी संस्था से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि वो सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वो चयनित नहीं हो पाया। इसके बाद उसने वर्दी पहनकर खुद को आर्मी अधिकारी बताना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक जुनून था या फिर कुछ और? कई बार लोग अपने सपनों को पूरा न कर पाने के बाद मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो सच को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या ये मामला सिर्फ फर्जी पहचान का है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? क्योंकि फर्जी वर्दी पहनना, खुद को अधिकारी बताना और लोगों के बीच भरोसा बनाना, ये सब बातें सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मानी जाती हैं। इसी वजह से अब इस मामले में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सेना की एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। इस मामले की जांच में अब तक भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट और मिलिट्री पुलिस भी शामिल हो चुकी हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में सेना की सीधी एंट्री तभी होती है जब मामला संवेदनशील माना जाता है। अब जांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी नेटवर्क से जुड़ा था, क्या उसने किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाई, या फिर ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर का मामला है। भारत में फर्जी तरीके से सेना की वर्दी पहनना और खुद को अधिकारी बताना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ये न सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस तरह के मामले सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। लोगों का भरोसा टूट जाता है, सुरक्षा एजेंसियों की छवि प्रभावित होती है और असली सैनिकों के सम्मान पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी ने फौजी बनकर लोगों को गुमराह किया हो। देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार एक सवाल जरूर उठता है, आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। 3 संभावनाएं सामने आती हैं। पहला, अधूरा सपना। संभव है कि सेना में भर्ती ना हो पाने का दर्द उसे इस रास्ते पर ले गया हो। दूसरा, पहचान की तलाश। कुछ लोग सम्मान और पहचान पाने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। और तीसरा, गहरी साजिश। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन जांच एजेंसियां इस एंगल को भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का जुनून था? क्या आरोपी ने किसी को नुकसान पहुंचाया? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है? और क्या सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क होने की जरूरत है? हल्द्वानी का यह मामला सिर्फ एक फर्जी पहचान का मामला नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि आज के समय में पहचान का गलत इस्तेमाल कितना बड़ा खतरा बन सकता है।
अब सबकी नजर जांच पर है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई और सच्चाई सामने आएगी। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है और जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठते हैं।